एक क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना है जिसका मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी आंसर करें ताकि मैं एक फटाफट ट्रेड ले पाऊं। करेक्ट। अब मुझे करना है एक स्विंग ट्रेड। मार्केट गिर रहा है, बढ़ भी रहा है, तो मुझे एक स्विंग ट्रेड करना है। आई वांट यू टू टेल मी व्हाट आर द टॉप 5 थिंग्स दैट यू लुक फॉर व्हाइल टेकिंग अ स्विंग ट्रेड। सबसे पहला मैं जो देखता हूँ वो है ग्लोबल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट क्या कर रहा है उसका हायर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है और डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपको क्रूड ऑयल पे देखना है कि क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आज के मार्केट सिनेरियो में जिस तरह से न्यूज़ फ्लो हो रही है उस हिसाब से अगर क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है तो निफ्टी ऊपर जाएगा, और निफ्टी और क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे जाएगा। तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल मार्केट और क्रूड ऑयल देखोगे। गॉट इट। इंटरनेशनल मार्केट में कोई स्पेसिफिक चीज है जिसको देखना है कि ये मार्केट किस तरह का चल रहा है अभी? तो आप डाउ जोन्स देख सकते हो, नैस्डैक देख सकते हो। ओके। उसको हाई टाइम फ्रेम पे देखिए कि वो ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, क्या कर रहा है। उस हिसाब से फिर आप जैसा इंटरनेशनल मार्केट करेगा उसी हिसाब से हमारा इंडियन मार्केट भी उसी सिंक में परफॉर्म करेगा। गॉट इट। व्हाट नेक्स्ट? दूसरा है फिर हम इंडियन मार्केट में आएंगे, उसमें हम निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे जो मेजर इंडाइसिस है। उसके बाद हम सेक्टर्स को देखेंगे, सेक्टर्स के इंडाइसिस पे देखेंगे। तो उसमें से जो सेक्टर्स ब्रेकआउट कर चुका है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है उस पर हम फोकस करेंगे। जब हम उसे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे फिर हम उस सेक्टर्स के स्टॉक्स को देखेंगे। ओके, जस्ट टू चूज द राइट स्टॉक आपने पहले ग्लोबल मार्केट को देखा, ग्लोबल मार्केट से हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर, इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस को देख के उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उसकी तरफ जाके उसमें से स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। या तो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर डाउन साइड मार्केट है तो हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में जाएंगे और उसमें से स्टॉक्स सिलेक्ट करके उसे शॉर्ट करेंगे। ओके, व्हाट नेक्स्ट सर? सो तीसरा है लुकिंग एट द ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड ओवरऑल ट्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली देखेंगे, डेली देखेंगे। हम छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हमें 3-4 दिन के लिए रखना है उसे। तो मंथली टाइम फ्रेम हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें बिगर ट्रेंड पता चले कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है उसमें हमें पता चलता है कि मनी, स्मार्ट मनी कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। तो वो बिगर टाइम फ्रेम पे हमें अच्छे से दिखता है, विद क्लैरिटी दिखता है। तो हम मंथली वीकली पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो हायर टाइम फ्रेम परफॉर्म करता है उसी तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे भी उसी तरह से मार्केट ट्रेंड होता है और स्टॉक उसी डायरेक्शन में ट्रेड होता है, उसी डायरेक्शन में जाता है। गॉट इट। इससे पहले आप नेक्स्ट बताएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हम लोग लेके आते रहते हैं आपके लिए, चाहे स्ट्रैटेजी वीडियोस हो या चाहे इस तरह के क्विक डिस्कशंस हो। You will not be disappointed. So click on the subscribe button and let's talk about the fourth point. So the fourth point is right tool. different मार्केट सिनारियो में different टूल्स काम आते हैं। Okay. जैसे अभी ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है, उसमें हम राइट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं और सुपर ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। और अगर साइडवेज मार्केट हो या एक ही रेंज में हो तो हम जब भी मार्केट ब्रेकआउट के बाद वापस से उसे रीटेस्ट करने आ रहा हो या उसके जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज के पास हो उसके पास रीटेस्ट कर रहा हो, तब हम उसमें एंट्री करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम राइट टूल यूज़ करेंगे और उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। राइट। सो अगर ट्रेंडी मार्केट हो तो हम ब्रेकआउट्स वगैरह को ट्रेड करने में अपना हाथ डालेंगे, और अगर साइडवेज हो तो किस तरह का सर होगा ट्रेड? तो जब भी पुल बैक आएगा तो उसमें हम ट्रेड करेंगे। जब भी वो सपोर्ट के पास आएगा या रेजिस्टेंस के पास आएगा तब हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो बाय ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। यस, करेक्ट। गॉट इट। एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट सर, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने सर का स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक डिटेल्ड कोर्स है जहाँ पे सर ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डिटेल में सिखाया है, एंड अलॉन्ग विद दैट अलग अलग वेबिनार्स के थ्रू आपको लाइव इंटरेक्शन के साथ में ट्रेनिंग दी है, अगर उसके बारे में जानना है क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी एंड यू विल लव द लाइव वेबिनार पार्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सर व्हाट्स द फिफ्थ पॉइंट? सो द फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये फिफ्थ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपके जो पहले के 4 पॉइंट है वो भी यूजफुल नहीं है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड स्विंग ट्रेडिंग माइंडसेट। ओके, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग माइंडसेट में क्या होता है कि आपको पीस ऑफ माइंड से आपको ट्रेड लेना होता है और उसमें आपको ये पता है कि आज मैंने ले ली, मुझे पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं रहना है, मैंने कोई एक सेटअप बेस्ड ट्रेड लिया है जो ब्रेकआउट बेस्ड है या बॉटम फिशिंग बेस्ड है, जो भी बेस्ड है उस साइकोलॉजी, उस साइंस से आप ट्रेड ले रहे हो। और जब तक वो साइंस या वो लॉजिक जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम उस ट्रेड में बने रहते हैं। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा इतना नुकसान है, उससे ज़्यादा मैं नुकसान उसमें लूँगा नहीं, क्योंकि ये लॉजिक का स्टॉप लॉस इतना है और वो स्टॉप लॉस के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। और अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है अमाउंट वाइज या परसेंटेज वाइज तो उसके साथ आप रिस्क आपका पोजीशन साइजिंग भी डिसाइड करोगे। कोई भी ट्रेड में आपका पोजीशन साइजिंग उतना नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाए। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।
तो उसे आप ध्यान में रख के आप आपका स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग से? इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा, आपको विपसॉस देखने पड़ेंगे, ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक एंट्री की, आपका एक स्टॉप लॉस है, एक टारगेट है, उस टारगेट पे आया तो मैंने एग्जिट किया, स्टॉप लॉस हुआ तो मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा। इंट्राडे में क्या होगा, दिन में 3 बार 4 बार ऊपर नीचे आएगा तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके अंदर। Got it, sir. Thank you so much. मैच लाइक ट्रेड लेने के लिए I'll see you in the next video. I'll see you in the next video as well. Hit the like button. मिलते हैं नेक्स्ट में, मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ।